कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के प्रतिनिधि के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित विधायक प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि दादर क्षेत्र में जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद जब उसने इस घटना की शिकायत मानिकपुर पुलिस चौकी में की, तब पुलिस उल्टे उसे ही चौकी में बार बार पूछताछ के लिए बुलवाकर प्रताड़ित कर रही है। पीड़ित शख्स ने एसपी और मंत्री लखनलाल देवांगन से मानिकपुर चौकी प्रभारी पर दबंगों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। एसपी कार्यालय शिकायत करने पहुंचे राजेंद्र पटेल ने बताया कि वह मंत्री लखनलाल देवांगन का विधायक प्रतिनिधि है। उसने बताया कि दादर क्षेत्र में रहने वाले सौरभ तिवारी व उसके परिवार के लोगों द्वारा गांव के किसान की भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। ग्रामीण बिसाहू यादव की गौशाला को तोड़े जाने की शिकायत पर वह मौके पर गया था। उक्त जमीन का मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण तोड़फोड़ करने से मना किया, जिसके बाद सौरभ तिवारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसके साथ विवाद करते हुए मारपीट की गई। लोग शिकायत जो है चौकी प्रभारी नवीन पटेल का लेके आए हैं और सुदामा पाटले का लेके आए हैं, क्योंकि सुदामा पाटले और नवीन पटेल जो है उन लोग को संरक्षण दे रहा है। इस प्रकार का गतिविधि जो है इससे पहले कभी नहीं हुआ है कि दादर क्षेत्र में जो है लोग जो है अपना तिवारी जो है गुंडागर्दी करे और लोग लेके आके हमारे गाँव में एक दहशत का माहौल बना दिए उन लोग जो है। और हम लोग बार बार जा रहे हैं, एक बार नहीं कई बार गए हम लोग शिकायत लेके, हम लोग के शिकायत पे कुछ होता ही नहीं है, बल्कि उल्टा हम लोग को फोन करके बुलाया जाता है कि आप लोग आइए ऐसा करके। लेकिन हम लोग ये पूछ रहे हैं कि वो कितने बार तिवारी को अपने उसमें बुलाते हैं करके। मामला क्या है? मामला ये बिसाहू यादव का वहाँ जमीन है जो पैतृक संपत्ति है और 3 पीढ़ियों से उन लोग जीते खाते आ रहे हैं उसमें, और वो जो है मेरी भूमि है ऐसा करके वो कब्जा करना चाह रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि मामला जो है एसडीएम के पास है, न्यायालय में है, तो कुछ वो उसका इंतजार करे। वो अपने मतलब गुंडेगर्दी के दम पर वो जमीन को अपना है कहकर लेना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। वो किस तरह का गुंडागर्दी किया जा रहा है? वो 70 से 80 महिला लेके आती है और 30-40 लड़के रहते हैं और ऐसे प्रवृत्ति के रहते हैं कि मतलब फंसा देंगे, कि आप लोग को मतलब रेप पे फंसा देंगे, ऐसा शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। और कल की घटना यह है कि बिसाहू यादव मेरे पास आया और बिसाहू बोले कि मेरे गौशाला जो है उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो मैं बोला चलिए दादाजी आप जो है वहां पहुंचिए, मैं आ रहा हूं करके। तो मैं गया तो मैं बोला दादाजी यदि मामला जो है कोर्ट में न्यायालय में चल रहा है, तो न्यायालय में चल रहा है, एसडीएम के पास चल रहा है, तो उसका प्रतीक्षा कीजिए। अगर वहां का फैसला आपके हित में आ रहा है तो वहां पर किए, इनके हित में आ रहा है तो ये रखेंगे। इस प्रकार का गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला। उसके बोलते ही मेरे को एक झापट मार दिएगा। तो मेरे को एक झापट मारा तो मैं बोला मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि के नाते मैं यहाँ आऊंगा। अगर लोग मेरे पास जो है किसी मुद्दे को लेकर आ रहे तो मेरा एक दायित्व है कि मैं उस दायित्व को निभाऊं, ऐसा करके मैं गया। तो और मेरे को ये बोले कि तू मंत्री है, मंत्री के पास रहता है, विधायक प्रतिनिधि है, ऐसा करके मंत्री जी को भी गाली गलौज किए हैं। वो आपके नाक में चोट है, कैसे लगी? ये उसी जो है मेरे को मतलब मारे हैं मिल के। उसके परिवार जो है सौरभ तिवारी, सुरेश चंद्र तिवारी, सुधा तिवारी और उसकी निधि तिवारी और नीति तिवारी भी, ये सब के सब मेरे को जो है मिल के मारे हैं। और मारने के बाद में भी ये बोल रहे हैं कि मैं उन लोग के ऊपर प्राणघातक हमला किया, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो को आप साफ देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि किस प्रकार उन लोग का जो है रवैया था। और उसके बाद में भी उसके जो बेटी है वो अपने पिताजी का नाम लेता है कि अशोक तिवारी की मैं बहू हूँ, अशोक तिवारी की मैं बहू, ऐसा करके कुछ बोलते हैं और उसका नाम लेकर ये सब चीज करना है। लेकिन मैं उनको बोला कि अशोक तिवारी जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, आप उसके नाम को शाल को उसको बदनाम कर रहे हो, इस प्रकार के आप मत कीजिए। आप एक अच्छे घर से परिवार से है, तो इस प्रकार के आप कार्य मत कीजिए, ऐसा करके मेरा कहना था उन लोगों को। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस तो वही बोलते हैं कि मारपीट होगा तब आएंगे हम लोग। तो मैं बोलता हूँ सर, फोन किया था मैं जिस दिन 17 तारीख को घटना था, सर ऐसा माहौल है दादर में सर कि आप आइए और लड़ाई झगड़ा ना हो, विवाद की स्थिति ना निर्मित हो करके उसको शॉर्ट आउट कीजिए। तो वो बोलता है अभी विवाद नहीं हो रहा है, कितने लोग आए हैं, 100-150 लोग आए हैं, तो उन लोग कुछ काम से आए होंगे। मैं बोला सर काम से आते तो इस तरीके से नहीं आते, राड डंडा लेके लाठी लेके इस प्रकार से नहीं आते, गुंडागर्दी नहीं करते। वहां दारू नहीं पीते, वहां देखा जाए तो वहां दारू रखे थे, पानी का पाउच था, पूरा हर प्रकार के मतलब उसमें इस तरह से संलग्न ऐसे परिस्थिति में आए थे कि जैसे हम लोग को कुछ करना है टाइप से, विवाद करना है टाइप से। अभी किस तरह की गुहार लगा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि बार बार एसडीएम के पास जो चल रहे हैं वहां तो जा ही रहे हैं अपन लोग, कलेक्टेड में भी गए हैं, अपन लोग एसपी के पास भी कई बार गए हैं, मानिकपुर चौकी प्रभारी के पास भी कई बार गए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण हो, क्योंकि इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे चल के कुछ भी हो सकता है, बिसाहू को भी बहुत ज्यादा
खतरा है। अब मेरे जैसे जनप्रतिनिधि के ऊपर हाथ उठा दे रहे हैं, वो जो गांव के हित के लिए लड़ रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि उसका कैसा व्यक्तित्व का होगा। व्यक्ति जो है सुरेश चंद्र तिवारी जो है, और उसके कई मामले हैं, उसके